अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया अब केवल क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में ही नहीं बल्कि शूटिंग में भी इतना आगे जा चुका है कि खुद इंडिया अपना खुद का एक शूटिंग लीग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। जी हाँ, इस बार जो शूटिंग लीग खेली जाएगी वो कहीं और नहीं बल्कि भारत के अंदर खेली जाएगी। कब खेली जाएगी, कहाँ खेली जाएगी, कैसे खेली जाएगी, कौन सी टीमें आएंगी, एक टीम के अंदर कितने लोग होंगे, आइए इन सब के बारे में जानते हैं। हाँ, लेकिन उससे सबसे पहली बड़ी बात, जो इंडिया है वो खुद की शूटिंग लीग इस बार करा रहा है। ये जो शूटिंग लीग कराई जाएगी किसी और के माध्यम से नहीं बल्कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से कराई जाएगी। उसके बाद अगर आप ध्यान देने की कोशिश करोगे तो 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक ये पूरा शूटिंग लीग चलेगा, यानी कि SLI शूटिंग लीग ऑफ इंडिया। इसके अंदर कई सारे अलग अलग देशों की टीमें आएंगी, जहां पर लड़के भी रहेंगे, लड़कियां भी रहेंगी और यहां पर वो लोग निशाना साधेंगी जिसको कि हम शूटिंग कहते हैं। इसके अंदर आपको दिखाई देंगी मनु भाकर, जो कि मनु भाकर हाल फिलहाल 2024 के ओलंपिक में खेली थी और इन्होंने भारत की तरफ से लगभग 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत कर भी दिखाया है। हाँ, एक ऐसा महिला होकर आप 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीतो, ये जल्दी कोई कर नहीं पाता। कुश्ती में केवल 1 से 2 लोग किए हैं, शूटिंग के अंदर आपकी मनु भाकर सबसे पहली महिला बन चुकी थी। उसी के साथ साथ ओलंपिक के अंदर तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो एशियन चैंपियनशिप के भी अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। सामने देख सकते हो कि भारत की प्रेसिडेंट हैं जो कि इनको पुरस्कार से सम्मानित कर रही हैं। तो ऐसे कई सारे इतिहास हैं जो कि आपकी मनु भाकर ये सारे इतिहास रच चुकी हैं। कई बार इनको गोल्ड गर्ल के नाम से भी पुकारा गया है और गोल्ड गर्ल नाम से इनको जाना भी जाता है, गोल्डन गर्ल नाम से। और आगे देखने की अगर आप कोशिश करोगे तो इसके अंदर टोटल 8 फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगी। आप ऐसा मान सकते हो कि 8 टीमें हिस्सा लेंगी। अरे भाई, जैसे देखते नहीं हो कि IPL के अंदर टोटल 10 टीमें होती हैं, CSK, बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, ऐसी कई सारी टीमें होती हैं ना, तो सारी अलग अलग फ्रेंचाइजी टीमें होती हैं। वैसे ही इस बार शूटिंग के अंदर टोटल 8 फ्रेंचाइजी टीमें आएंगी जो कि अपनी तरफ से टीम लेकर आएंगी, अपनी तरफ से पैसा भी लगाएंगे और यहाँ कर आकर वो इस कंपटीशन को खेलेंगे और खेलेंगे तो जीतेंगे और पैसा कमाएंगे। यहाँ पर लगभग हर टीम के अंदर 12 खिलाड़ी होंगे और अगर आप देखोगे तो अगर 8 फ्रेंचाइजी टीमें हैं और एक टीम की तरफ से 12 खिलाड़ी हैं तो टोटल 96 शूटर आमने सामने होंगे। ये सामने आप देख सकते हो कि यहाँ निशाना साधना रहेगा और ये सारे के सारे शूटर्स यहाँ लाइन से देख सकते हो खड़े हैं। जिसका शूटिंग यानी कि जिसका सिधाना सही लगेगा वो मेडल जीतेगा, जिसका नहीं लगेगा वो बाहर हो जाएगा। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 1-2 लड़के रहेंगे, 10-15 लड़कियाँ रहेंगी, या 10-15 लड़के रहेंगे तो 1-2 लड़कियाँ रहेंगी, ऐसा नहीं भाई साहब। यहाँ पर ना 6 लड़के रहेंगे एक टीम के अंदर तो 6 लड़कियाँ रहेंगी एक टीम के अंदर, यानी कि जो मैच है ना वो काफ़ी बराबरी का जाने वाला है और उसी के ही साथ साथ काफ़ी टक्करदार होने वाला है। कौन कौन से मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे तो सामने देख सकते हो कि पिस्टल कैटेगरी के अंदर जहाँ पर आपको 10 से 25 मीटर की रेंज में निशाना साधना रहता है वो मैच होंगे। यहाँ पर आपकी मनु भाकर भी नज़र आएंगी क्योंकि ओलंपिक के अंदर इसी चीज़ में ये मेडल जीत कर दिखाई थी और मनु भाकर भी आपको यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आएंगी। अब ऐसा कॉम्पिटिशन के नहीं, या फिर हो भी सकता है, लेकिन वैसे भी आपको दिखाई देंगी यहाँ पर। और अगर आप देखोगे राइफल इवेंट जो कि 10 से 50 मीटर की दूरी पर होता है ये भी होगा। अब अगर आप यहाँ पिस्टल का देखोगे ना तो पिस्टल से अगर आप पुट से मारोगे तो बहुत ज़्यादा दूर तक उसका यार जाता भी नहीं है गोली, तो इस वजह से इसका शॉर्ट रेंज रखा जाता है। फिर उसके बाद राइफल का ना थोड़ा दूर जाता है तो इसका थोड़ा ना ज़्यादा रेंज रखा जाता है, 50 मीटर तक का भी रखा जा सकता है। और उसके बाद देखोगे जो शॉर्ट गन इवेंट होता है जिसमें ट्रैप या स्कीट में सिधाना लगाया जाता है, मतलब ऐसे सामने कुछ उछाला जाएगा या फिर फेंका जाएगा, फिर उसमें आपको इस तरीके से निशाना लगाना रहता है ना, जो हवा में ही निशाना मार देना रहता है। मान लो ऐसे कुछ उछाले फिर ऐसे हवा में निशाना मार दिए, तो वो वाले भी इवेंट यहाँ पर कराए जाएंगे। उसी के ही साथ साथ मनु भाकर भी आपको यहाँ पर निशाना साधते हुए दिखाई देंगी, यानी कि ये भी क्या पता कंपटीशन में शामिल रहें या फिर लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर टोटल 8 फ्रेंचाइजी टीमें आएंगी, 96 प्लेयर होंगे जो कि आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे और भारत ही इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, भारत के अंदर ये खेला जाएगा। मतलब अब केवल क्रिकेट या फिर कबड्डी या चेस के अंदर या और भी अन्य जो खेल होते हैं उन सब में तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ साथ शूटिंग के भी अंदर आगे बढ़ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो टीम इंडिया है या भारत है, क्या वो अब सभी चीज़ों के अंदर अपना झंडा या परचम लहरा पाएगा?
हाँ, हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि जो स्केटिंग होता है जिसमें पैर में चक्के बांधकर दौड़ा जाता है, उसमें भी भारत गोल्ड मेडल ले आए, और एक नहीं दो दो लोग गोल्ड मेडल ले आए। वैसे ही अब शूटिंग के अंदर आगे बढ़ रहा है। मतलब खेल जगत के अंदर तो भारत पूरी तरीके से आगे निकलता चला जा रहा है, चाहे जो कैटेगरी हो। और ऐसा नहीं है कि हाँ केवल प्लेयर्स पहुंच रहे हैं, अरे भाई प्लेयर्स पहुंच रहे हैं तो गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल भी लाकर दिखा रहे हैं। हर जगह अब इंडिया का नाम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अब इंडिया यहीं रुकने वाला है कि कहीं और ही जाकर रुकने वाला है? अधिक जानकारी चाहिए कि आखिरकार भारत और कहां कहां गोल्ड मेडल जीत कर अभी दिखाया है, स्केटिंग के अंदर कैसे जीता, तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।